दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, पैसों को लेकर दुनिया भर में असंतुलन बना रहा है। एक ओर तो लोगों को रोटियां तक नसीब नहीं होती, तो दूसरी ओर संसार में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनकी अमीरी का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपको पता ही है, जहां अमीरी होता है वहां आयासी अपने आप चली आती हैं। और जब बात आयासी की आती है तो दुबई की अमीरी और अमीर शेखों की तस्वीरें छप जाती हैं। दुबई की पहचान है पैसा, लिविश लाइफ स्टाइल, अल्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल और बिकनी पहनकर घूमती महिलाएं, जिनको देखकर यूरोप भी भूल जाता है, जो इतना फेमस होता जा रहा है, जहां हर कोई एक बार जरूर जाना चाहता है। कई लोग ये मानते हैं कि दुबई एक देश है। दुबई एक देश नहीं, बल्कि यह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक स्टेट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दुबई में महिलाएं बिकनी पहनकर घूम सकती हैं, जबकि यूएई के किसी अन्य स्टेट में यह सब करने की अनुमति नहीं दी जाती। इस संसार के किसी भी चीज़ की बात कर ले, या तो वो दुबई में मौजूद है या उसे बना रहा है। फ्लाइंग टावर जो हम कभी फिल्मों में देखा करते थे, आज के दिन दुबई में रियल में देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, यही नहीं, हम आपको दुबई के वो गुप्त बताएंगे जिनको जानकर आपकी आंख खुली की खुली और कानों को यकीन नहीं आएगा। इससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल फैक्ट्स गैलेक्सी को सब्सक्राइब कर ली और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दी। आपका यही प्यार हमें अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट की शान और मिडिल ईस्ट की जान दुबई, जिसे पर्ल ऑफ गुल्फ भी कहा जाता है, यूएई के 7 स्टेट्स में से इसकी कैपिटल अबू धाबी के बाद सबसे बड़ी स्टेट होने का सम्मान हासिल है। ये है तो एक छोटी सी स्टेट, लेकिन इस स्टेट के आगे बड़े बड़े देश की चमक फीकी पड़ जाती है। अब फ्रेंड्स, दुबई इतना अमीर कैसे हो गया, इसमें किसका हाथ है, इनको अच्छा से समझा जा सकता है। दोस्तों, 50 साल पहले दुबई में रेत ही रेत थी। दुबई के पास न तो खुद का खाना है, न तो खुद का पानी है, और न ही अपना गोल्ड है। आप लोगों को लगता होगा दुबई तेल के दम पर असंभव को संभव बनाकर दुनिया को दिखा रही है, लेकिन यह सब सोचना बिल्कुल गलत है। बता दूं, दुबई तेल से कमाए हुए पैसे में महज 5% अपने जीडीपी में ऐड करता है। इन लोगों की तरक्की का मेन वजह है बड़ी सोच रखना और उनको किसी भी हाल में पूरा करना। और इन कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखतूम का, जिन्होंने तेल पर डिपेंड होने वाले शहर को बिजनेस चलाने वाला शहर बना दिया। जैसे हम लोग साप्ताहिक प्लान बनाते हैं, दुबई के शेख राशिद दुबई के अगले 10 साल के प्लान बनाते हैं। शेख राशिद की बस एक ही सोच है, वह दुबई में जो भी बनाते हैं या तो वह नंबर 1 बनाते हैं या ओनली 1। उन्होंने शॉपिंग मॉल बनाया जिन्होंने वर्ल्ड के सभी शॉपिंग मॉल का रिकॉर्ड तोड़ डाली। इस मॉल का नाम रखा दुबई मॉल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। और उन्होंने टावर बनाया तो भी दुनिया का अनबिलीवेबल बुर्ज खलीफा बना डाला। मानव निर्मित आइलैंड बनाया तो पाम जुमेरा जैसा आइलैंड बनाया। अंडर वाटर ब्रिज बनाए, अंडर वाटर खेलने की टेनिस स्कोप बना दिया। दुनिया का सबसे महंगा और दुनिया का ओनली 1 7 स्टार होटल बुर्जो अल अरब भी उन्होंने बना दिया। शेख राशिद दुबई के लिए जो भी किया, या तो नंबर 1 किया या ओनली 1। यही रीज़न है दुबई की अमीरी का। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड सूक, दी गोल्ड सूक, दुबई में बनाई गई। शेख राशिद यहाँ भी नहीं रुका और गए डिज्नीलैंड के पास और बोला कि एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बना दूँ, लेकिन इस शर्त पर कि दुबई में बनने वाले डिज्नीलैंड अमेरिका से बड़ा बनना चाहिए। डिज्नीलैंड कंपनी ने शेख राशिद को भारी भरकम आवाज़ में नहीं नहीं और नहीं का जवाब दे दिया और बोला अमेरिका का डिज्नीलैंड सबसे बड़ा होगा, क्योंकि यह हमारा अपना डिज्नीलैंड है। शेख राशिद बोले, देखो भाई, हमें सबसे बड़े वाला ही चाहिए। जब वहाँ से साफ हो गई कि यह मेरा बात नहीं मानने वाला, तो शेख राशिद अपने शहर दुबई आए और बना डाला डिज्नीलैंड से भी 2.5 गुना बड़ा दुबई लैंड, जिसमें हर रोज 2 लाख लोग आ सकेंगे। दोस्तों, दुबई की अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो दुबई के मूल निवासियों की संख्या कुल संख्या में से केवल 17% है। बाकी जनसंख्या भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य यूरोपीय देशों की है। गाइस, दुबई में शरिया कानून चलता है। जैसा कि सबको मालूम है कि शरिया कानून बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ क्राइम करना, यह सोचकर लोगों की रूह कांप जाती है, और यही वजह है इस शहर में क्राइम रेट 0% है। तभी इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। दुबई की रईसी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, यहाँ के पुलिस के पास भी लैम्बोर्गिनी, फेरारी और बेंटली जैसे कारें होती हैं। यहाँ की पुलिस के पास इन हाई स्पीड कार रखने की दूसरी वजह यह है कि दुबई के एवरेज लोगों के पास महंगी और हाई स्पीड वाले कारें हैं, इसलिए कभी क्राइम हो तो पुलिस को ओवरटेक करने में कोई परेशानी न हो। तभी यहाँ के गवर्नमेंट लैम्बोर्गिनी, बुगाटी जैसे कारें इन पुलिस को प्रोवाइड करता है। इस शहर में हॉर्न नहीं बजाया जाता, सब लोग व्यवस्थित चलते हैं, इसलिए दुबई की सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होता।
दुबई में गंदी गाड़ी रोड पर उतारना सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दुबई में गंदी गाड़ी उतारना अपनी भारी भरकम जेब कटवाने के समान है। इस शहर में कुछ ऐसे भी एटीएम है जिसमें क्रेडिट कार्ड डालने पर सोने का बिस्किट निकलता है, और यहाँ गोल्ड का व्यापार बहुत ज़्यादा है। दुबई के लोग गोल्ड के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ के हर एक ज्वेलरी की दुकान में कई टन सोना हमेशा उपलब्ध रहता है। यहाँ के लोग अपने कार पर भी सोने का परत चढ़ाए रखता है। यहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग के अंदर ही नहीं बल्कि बस स्टैंड पर भी एसी लगा होता है। दुनिया भर के देशों में लोगों को इनकम टैक्स देना पड़ता है। दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लोगों को इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, यानी जितना भी कमाओ उसमें 5 या 10% गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। और टैक्स नहीं लेने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनियों को दुबई की ओर अट्रैक्ट करना। शायद यही वजह है दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनियां दुबई में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे दुबई के लोगों को रोजगार मिलता है। पालतू जानवर के तौर पर यहाँ के लोग कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि शेर और चित्ता पालना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब दुबई के उन तमाम डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करेंगे जहां आप भविष्य में जब कभी भी मौका लगे तो वहां आप घूमने जा सकते हैं। इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है कि दुबई को बुर्ज खलीफा से ही जाना जाता है, लेकिन दुबई में घूमने के लिए बुर्ज खलीफा के अलावा ऐसे कई शानदार आकर्षण भी हैं जिन्हें देखकर लोगों के मुंह से वाह वाह की आवाज़ निकलता है। दुबई पूरी दुनिया का पसंदीदा हॉलीडे डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें, शॉपिंग मॉल, सुंदर रेगिस्तान, एडवेंचर द्वीप, ऐसे कई और आकर्षण है जिसकी वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट की भीड़ यहाँ जमा रहती है। आप चाहे अकेले हो, अपने परिवार वालों के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, हर किसी के लिए यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। वैसे इस जगह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ आपको शॉपिंग के लिए फेस्टिवल, कार परेड और कई हाई फाई त्योहार भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं उन तमाम डेस्टिनेशन को। फर्स्ट इज बुर्ज खलीफा। दुबई में घुसते ही सबसे पहला सवाल टूरिस्ट का यही होता है कि यहाँ से बुर्ज खलीफा कितना दूर है, कैसा दिखता है और उसकी ऊंचाई कितनी है। अगर आपके भी मन में यही सवाल है तो हम आपको बता दें, बुर्ज खलीफा 163 मंजिला बना हुआ है। आसमान को छूती हुई ये संरचना दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि आप इसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी निहार सकते हैं। इसके इंटीरियर पार्ट में 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। 124वें माले तक के लिए यहाँ का टिकट 4000 रुपया है। 125वें से 148वें माले तक के लिए यहाँ का टिकट 10,000 रुपया के आसपास है। नेक्स्ट इज बुर्ज अल अरब। बुर्ज अल अरब की स्थापना 1999 में की गई थी। दुबई के इस बुर्ज का नज़ारा बेहद शानदार है। इस खूबसूरत बुर्ज अल अरब को दुनिया के प्रीमियम होटल में गिना जाता है। इसे पाल के आकार के रूप में डिजाइन किया गया है। बुर्ज अल अरब को दुनिया के सबसे महंगे होटलों में गिना जाता है। यहाँ एक रात रुकने का किराया लगभग 17 लाख है। नेक्स्ट इज मिरेकल गार्डन। दुबई में घूमने वाली जगहों में मिरेकल गार्डन दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे बड़े प्राकृतिक फूलों के बागानों के लिए जाना जाता है। पर्यटकों के मन को लुभाने वाला यह मिरेकल गार्डन दुबई का एक सुंदर फूल उद्यान है जो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में डवेलैंड जिले में स्थित है। दुबई के मिरेकल गार्डन को साल 2013 में वैलेंटाइन डे पर लॉन्च किया गया था। 72,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में यह उद्यान फैला हुआ है। नेक्स्ट इज डेजर्ट सफारी। आपने कई हॉलीवुड फिल्मों या बॉलीवुड मूवी में दुबई के इस डेजर्ट सफारी से स्टंट करते हुए देखा होगा। यहाँ की डेजर्ट सफारी लोगों को बहुत लुभाती है। दुबई सफारी एक ऐसा एडवेंचर है जहाँ आपकी धड़कनें तेज हो सकती है। यहाँ रेत के टीलों पर जीप या जिप्सी, ऊँट की सवारी, क्वेड बाइक, सेंट बोटिंग आदि चलाई जाती है। यहाँ डेजर्ट सफारी के लिए अगर आप जिप्सी लेते हैं तो उसमें 6 लोगों के लिए 3900 रुपया देने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज दुबई फाउंटेन। बुर्ज खलीफा के बाद अगर कोई शानदार और खूबसूरत जगह देखने वाली आती है तो वो है दुबई के फाउंटेन। दुबई फाउंटेन 24 एकड़ के क्षेत्र में बुर्ज झील के बीच में बना हुआ है। साथ ही ये शानदार बुर्ज खलीफा के अपोजिट है, जिसको देखने का मजा और बढ़ जाता है। हमें पूरा विश्वास है कि आप बड़े बड़े फवारे से निकलते पानी और उसमें दिखती रंग बिरंगे लाइट से अपनी नज़र हटा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज दुबई मॉल। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो वहाँ के मॉल को एक बार जरूर देखिए। मॉल का ऐसा शानदार और खूबसूरत नज़ारा आपने शायद ही किसी और मॉल में देखा होगा। दुबई मॉल शहर के कई अहम मॉल में से एक है। आप यहाँ 300 से अधिक मछलियों की प्रजातियों के अलावा कई आकर्षित चीज़ों को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉलीवुड पार्क। दुबई में देखने वाली जगहों में बॉलीवुड पार्क यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा का जादू दुनिया भर में सिर चढ़कर बोलता है।
दुबई का बॉलीवुड पार्क दुनिया में बी टाउन को समर्पित पहला थीम पार्क है। दुबई का बॉलीवुड पार्क ऐसे लोगों के लिए खास है जो एडवेंचर, रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री, थ्रिल और एक्शन के शौकीन है। लास्ट इज एतिहाद संग्रहालय दुबई। दुबई के ऐतिहासिक स्थलों में जुमेराह रोड पर स्थित एतिहाद संग्रहालय एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस संग्रहालय में रखे हुए तथ्य प्राचीन और पुराने हैं। एतिहाद संग्रहालय को यूनियन हाउस भी कहा जाता है। यह स्थान ऐसे जगह पर स्थित है जो यूएई की उत्पत्ति की कहानी बयां करती है। तो दोस्तों, ये रहा दुनिया का चमकता हुआ सितारा दुबई का सफर। आपको दुबई की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी, हमें चैट सेक्शन में बताइए। अगर हमारा ये मेहनत पसंद आया तो लाइक बटन हिट कर दे। वैसे आपको देश दुनिया एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता ही रहूँगा। साथ ही लगे हाथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। फिलहाल मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।